हे रघुवंश के तिलक, ये आज अयोध्या अभागी हुई और वन बड़भागी हुआ, क्योंकि जहां आप जाकर वास करेंगे। वो मां की जो दशा विकल होकर के रो पड़ी। पुत्र, तुम सबको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम प्राणों के प्राण और जीवन हो। मैं वन को जाऊं, तुम्हारे वचनों को सुन सुन करके जो आनंदित होती थी, आज ये वचन मुझे छलनी कर दे कि मैं वन को जाऊं। मां, अब जाऊं, आज्ञा है। तो जब आप बात करते थे तो हृदय शीतल, आज ये वचन मुझे हृदय को छेद दिए। पर जाओ, मैं बलिहारी जाती हूं। सब देव पितर विधाता महादेव, ये देखो वात्सल्य भाव, देवों को देव, महादेव भी जिनके, महादेव जी तो हनुमान जी के रूप में सेवा में है, ये सब तुम्हारी रक्षा करें। पर ये हम जरूर बता देते हैं कि पूरा नगर अनाथ हो गया। हे राम, आज अयोध्या के पुण्य पूरे हो गए, कठिन काल विपरीत हो गया। मैं बड़ी अभागिन साबित हुई और गिर पड़ी माता जी। कौशल्या जी, भगवान तत्काल उठाए, उठा करके समझा रहे, मां आप धैर्य धारण करो। ये सूचना सिया जी को मिली जो राम जी के महल में भागी हुई। सिया जी सामने आई, देखा कौशल्या जी की दशा, राम जी हृदय से लगाए, मां को प्रणाम करके सर नीचा करके बैठ गई। कौशल्या जी ने देखा तो और रो पड़ी, कैसे राम के बिना सियाजू रहेंगी। सियाजू ने हाथ जोड़ करके कहा कि मां, मैंने सुना है जीवननाथ प्रभु वन को जाना चाहते हैं, साथ तो होगा हमारा प्रभु का, पर अब ये देखना है कि शरीर सहित होगा या केवल प्राण ही साथ जाएंगे। अर्थात अगर आप आज्ञा करेंगी तो प्राण और शरीर दोनों इनके साथ जाएंगे, अगर आप मना कर देंगी तो प्राण इनके साथ जाएंगे, शरीर यहीं छूट जाएगा। इनके बिना एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकती। सीता जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। कौशल्या जी भगवान श्री राम से कहा, देखा जो हम सोच रही थी वही हो रहा है ना। अरे इनको देख के हम जी लेते, इनको देख के हम जी लेते, लेकिन वो भी मेरा, ये कैसे इतनी सुकुमारी हैं कि कभी दीपक की बात भी हमने टारने को नहीं कही। पलंग अगर चल रहे तो पुष्पों के पावड़े, विराजमान है तो झूला, सुंदर आसन, आज तक भूमि में पैर नहीं रखा जनक नंदिनी ने, और ये वनवास तुम्हारे साथ जाएगी। कैसे वनवास, कैसे? अगर चित्र में बंदर बना होते डर जाती हैं देख के, और वहां तो हाथी, सिंह, राक्षस, दुष्ट जीव जंतु कैसे रह पाए? ये क्या ब्रह्मा जी मुझे दिखा रहे हैं? कौशल्या जी विकल हो रहे हैं। नहीं, सियाजू को वन नहीं जाने देंगे। कौशल्या जी कह, प्रभु ने कहा, जनक नंदिनी अन्यथा मत लेना, जो मैं शिखावन दे रहा हूं उसे समझो। मेरी आज्ञा और मेरा भला दोनों इसी बात में है। आप यहीं महल में रहो, जब महल में रहोगी तो मेरी मां को सहारा मिल जाएगा, तुम्हारे दर्शन से उनकी विराग्नि शांत होगी। जब मां हमारी बात करके रोए तब तुम उनको पुरानी इतिहास की कथाएं बड़े बड़े महापुरुषों की सुनाकर सांत्वना देना। मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम्हें वनवास में नहीं जाना। मैं पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। यदि हठ करोगी तो तुम्हें बहुत दुख मिलेगा। पता है, कड़ाके की धूप, ठंडी वर्षा, हवा, सर्प, बिच्छू, भयानक भूमि, जंगल, कुश, कंकड़, इन पे तुम चल पाओगे? चलप पयादि बिनु पद त्राना,
वनवास कैसे करना है? नंगे पैर, कोई पादुका नहीं पहननी है। रहना कहां होगा? वृक्षों के नीचे, गुफाओं के नीचे। पीने के लिए नदी, नद का जल, रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह, हाथी, ये सब भयानक। तुम कैसे रह पाओगी? जहां इतने सुकुमार वस्त्र धारण किए हो, वहां वस्त्रों के छाल, कंदमूल, फल खाना और छाल पहनना, कैसे आप रह पाओगे? बड़े बड़े निशाचर जो है, राक्षस, वो मनुष्य का आहार करते हैं, कैसे रह पाओगे? देखो हमारी बात मानो। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछिताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। जो सहज ही स्वाभाविक तुम्हारा मंगल चाहने वाले हैं, ऐसे अपने स्वामी, अपने गुरुदेव की जो सीख अपने माथे पर चढ़ा करके नहीं पालन करता, वो आखिरी में भर पेट पछताता है, उसकी महान हानि अवश्य होती है। राम जी के वचन सुनकर के सीता जी विकल हो गई। बहुत देर तो उत्तर ही नहीं दे पाई। फिर सोचा कि अगर उत्तर नहीं देती तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। धैर्य धारण करके आंसू बहाते हुए कौशल्या जी के चरणों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि मां, मेरी ढिठाई क्षमा करना। प्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं परम हित की है, पर मैंने जो विचार करके देखा है वो मैं आपको बता रहे हूं। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्र, सास, ससुर, गुरुजन, स्वजन, ये सब सुंदर बातें उपदेश की मुझे, पर मैं ये देख पा रही हूं कि मैं प्रभु के बिना एक क्षण नहीं जीवित रह सकती। प्रभु के बिना कोई मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा। चाहे स्वजन, संबंधी, महल, सुख, सामग्री, ये मुझे जीवित नहीं रख पाएंगे। मां, क्या जीव के बिना देह रह सकती है क्या? ऐसे ही रघुनाथ जी के बिना ये शरीर नहीं रह पाएगा। मैं सच्ची कहती हूं, प्रभु ने जो दुख गिनाए ना, क्षण क्षण में मुझे परमानंद प्राप्त होगा जब प्रभु के चरणों के समीप बैठकर वो थके होंगे और हम चरण दबाएंगे, और जब उनके श्री भाल पर सुंदर सुंदर श्रम बिंद होंगे और अपने वस्त्र से पोंछकर हवा करेंगे, तो मुझे जो सुख मिलेगा वो महलों में नहीं मिलेगा। आपके पैर पड़ करके कहती हूं कि प्रभु को आज्ञा कीजिए और आप भी आज्ञा कीजिए, मैं प्रभु के बिना जीवित नहीं रहूंगी। अगर आपने ना कहा तो अभी मेरा हृदय फट जाएगा, आप देख लेना। वो विकल हो गई जानकी जी। प्रभु ने देखा कि वियोग की बात केवल ये दशा, तो निश्चित जानकी जी प्राण छोड़ देंगी। प्रभु ने कहा, अच्छा चलो विषाद मत करो, चलो हमारे साथ चलो। जानकी जी को अपार सुख मिला, तुरंत खड़ी हुई, माता कौशल्या जी के चरणों को पकड़ा और कहा, मां, यद्यपि मेरा धर्म था आपकी सेवा करूं, पर मैं अपने प्रभु के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आपसे क्षमा चाहती हूं। विधाता मेरी दशा पलट दी है, जहां आपको सुख देना चाहिए वहां मैं आपको छोड़ के जा रही हूं, ऐसे विनय भरे। रघुनाथ जी झुककर चरण छुए और मां आशीर्वाद दी, 14 वर्ष बाद फिर मिलूं। 14 वर्ष जहां एक क्षण भी वियोग सहना असह्य है। हा तात, हा पुत्र, हा वत्स, हा राम, हा रघुवर, ऐसे कह माता विलाप करने लगी। देखा कि माता बहुत अधीर हो रही हैं। प्रभु ने क्षोभ त्याग कर तत्काल मुड़े प्रणाम मुद्रा में और महल से बाहर गए। कौशल्या जी पीछे से आशीष दे रही हैं, जब तक गंगा यमुना में जल रहे, हे श्या तेरा सौभाग्य अचल रहे। सदैव ये चरित्र सुन करके धैर्यवान बनना चाहिए। भगवान हैं, हम तो उनके एक अंश हैं, जीव हैं। हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं,
भगवान को कोसने लगते हैं। देखो भगवान है क्या, जिनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए, माता के। अब अपने लोग क्या हृदय जोड़ पाएंगे कौशल्या जी के हृदय में, वो भाव ही नहीं। क्या दशा हो रही होगी, ऐसे सौंदर्य समुद्र प्राण प्रिय अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास, क्या दशा हो रही होगी माता के हृदय में। लक्ष्मण जी को सूचना मिली कि सियाराम वनवास, भागते हुए लक्ष्मण जी अपने महल से आए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, केवल नेत्रों की तरफ देख रहे हैं। अंदर ही अंदर सोच रहे, अगर प्रभु ने कह दिया कि तुम्हें अयोध्या में रहना नहीं जाना है, मैं जीवित नहीं रहूं। ये सब ऐसे प्रेमी हैं, प्राण फूल हैं इनके लिए, प्राण बलिहार करना। बार बार भगवान के चरणों की तरफ देखते और नेत्रों की तरफ देखते हैं कि बस ऐसी आज्ञा मत कर देना कि तुम्हें अयोध्या में रहना है। भगवान ने कहा, लखन तुम हमारी बात को समझ सकते हो, माता पिता गुरुजन स्वामी इनकी शिक्षा को भली भांत नम्र होकर स्वीकार करना चाहिए, तभी जीवन का लाभ मिलता है। देखो भरत शत्रुघ्न यहां है नहीं, और हमें पिताजी ने आज्ञा की वनवास की, अयोध्या शून्य हो जाएगी। तुम अयोध्या में रहो, महाराज के समीप धैर्य बंधाओ, माताओं को धैर्य बंधाओ और प्रजा की रक्षा करो, प्रजा को सुख पहुंचे ऐसा विधान करो। लक्ष्मण जी जो सोच रहा था वही बोले ना प्रभु। कहा, प्रभु बस एक बार प्रार्थना करूंगा, बस एक बार अवसर दीजिए। प्रभु कहा, हाँ बोलो। बोले, जो शिक्षा दे रहे हो ना, ये अधिकारी को दी जाती है, जो धर्मात्मा होता है, वीर होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, धर्म की धुरी को धारण करने वाला होता है। प्रभु मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं ना विद्वान हूं ना ये सब पालन करने की योग्यता है। बस एक बार प्रार्थना करता हूं, नाथ यदि आपने कह दिया कि नहीं, मैं जीवित नहीं रहूंगा। ना मुझे अयोध्या, ना मुझे महाराज, ना मुझे धर्म, ना ऐश्वर्य, ना मुझे कोई परम पद, आपके श्री चरण बस। अगर ना तो अभी प्राण। ये ऐसे प्रेमी महाजन है। मुझे ना, जैसे भगवत रसिक जी कहते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, नहीं, आप बस आप। कैसा कैसा अद्भुत प्रेम। बस प्रभु आप ना बोले, मैं तो आपका बच्चा हूं, बस आपके चरणों में, हमें कुछ नहीं, कोई धर्म नहीं सुनना, कोई बात नहीं सुननी। मेरे लिए ना कोई अयोध्या है, ना कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई धर्म है, केवल आप। यह है परम धर्म, केवल आप। इसे चूंकि भक्ति के आचार्य हैं भगवान शेषावतार, हर समय गोद में प्रभु को शयन कराते हैं। लक्ष्मण जी की दशा को देखकर भगवान श्री राम जी कुछ बोल नहीं पाए। उनका, अच्छा तो फिर जाओ, सुमित्रा जी को प्रणाम करके आज्ञा लेकर आ जाओ। बहुत आनंदित हुए, भागे, माता सुमित्रा जी के पास पहुंचे। सुमित्रा जी ने कहा, लखन कभी तुम्हारे मुख पर उदासी नहीं देखी। क्या उदासी? आज महल है, वहां थोड़ी सी शहर में सूचना पहुंच जाएगी। मां कैकेयी मां ने ऐसा वरदान मांगा है, सियाराम जी बन जा रहे हैं, और प्रभु ने आज्ञा करी कि आपकी क्या आज्ञा है। सुमित्रा जी कुछ क्षण तो चुप रहे और कहा कि हमसे आज्ञा मांगने की अब जरूरत ही नहीं है। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवसु जहां भानु प्रकाशु। जो पैसीय
राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। लखन, तुम्हारी माता तो सियाजू है, तुम्हारे पिता राम जो हैं। जहां सिया राम वहीं अयोध्या, वहीं तुम्हारा निवास। यदि सिया राम वनवास जा रहे तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। सुमित्रा जी के जितने भी पूजनीय परम नाते हैं वो सब प्रभु के लिए हैं। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानी है राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। भूरी भाग भाजन भयो, मुई समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाण छल, कीन राम पद ठाऊं। धन्य है माता। क्या कह रही? जितने भी पूजनीय हैं, परम प्रिय नाते हैं, उन सब की पूर्णता भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना है। जाओ तात, साथ में सिया राम के वन में जाओ और सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहना। आज मैं धन्य हो गई, आज मेरा गर्भ धारण करना धन्य हो गया, क्योंकि तुम्हें बिना छल कपट के प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही स्त्री पुत्रवती कहलाती जिसका पुत्र भगवान का भजन करने वाला हो, धर्म से चलने वाला हो। अगर भगवान का भक्त नहीं, राम विमुख पुत्र हुआ तो बांझ रहना अच्छा था, पुत्र ना होता। पशु की भांति उसका बियाना अर्थात पुत्र प्रसव करना व्यर्थ हो गया। आज मैं मां कहलाने योग्य हूं कि तुम भगवान के चरणों में प्रेम करते हो। जाओ सुखपूर्वक सदैव सिया राम की सेवा में रहना।